परमात्मा में नाम में कैसे प्रेम जगे, कैसे आठों पहर हो। इनका सवाल है कि परमात्मा से प्रेम कैसे हुआ होए, आठों पहर कैसे रमे उसमें। देखो, पहली बात तो यह है कि प्रेम ना, कहते हैं ना, प्रेम जो होता है वो अपने आप ही हृदय में उत्पन्न होता है। और ये तब होता है जब आप सत्संग के करीब आते हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, विवेक के बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता, सत्य असत्य का निर्णय किए बिना प्रेम नहीं जगता। सत्य से जो प्रेम है, असत्य से तो सभी प्रेम करके बैठे हैं। माँ को बेटे से प्रेम है, बेटे को माँ से प्रेम है, किसी को किसी से प्रेम है। ये प्रेम अलग प्रेम है, और जो परमात्मा वाला प्रेम है वो अलग प्रेम है। कई लोग कहते हैं नहीं, प्रेम एक ही होता है। एक नहीं होता भाई। परमात्मा का प्रेम अलग होता है और दुनियावी प्रेम अलग होता है। दुनियावी जो प्रेम है वो विकारों में गिना जाता है, और परमात्मा से जो प्रेम है वो संस्कारों में गिना जाता है। जैसे माँ को बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो मोह का कारण बन जाता है, उसको मोह हो गया है। मोह विकारों में गिना जाता है, काम क्रोध लोभ मोह। अगर मोह अच्छी चीज़ हो तो इसको विकारों में क्यों गिनते हैं, जबकि मोह तो अच्छी चीज़ है। बल्कि एक दूसरे से मोह करोगे तभी तो एक दूसरे की कदर करोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे। अगर तुम्हारा मोह ही नहीं है किसी से, तो वो तो जैसे कहते हैं मोह भंग हो जाना, यानी अब वो मर भी जाए तब भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। तो दुनियावी मामले में देखोगे तो मोह ही दुनिया के चलने का कारण है। आप घर में पैसा कमा के लेके जा रहे हैं, माँ बाप को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं क्योंकि मोह है। पड़ोसी को नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चों को नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनसे मोह नहीं है। तो दुनियावी कारणों में मोह तो अच्छी बात है, दुनिया चलाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब बात परमात्मा की आती है तो मोह एक बंधन है, मोह एक अज्ञान है, मोह एक विकार है जिसको दूर करवाया जाता है। बड़े बड़े संतों ने यही बोला है, गीता में भी बोला है, रामायण में भी बोला है कि मोह को दूर करें, लेकिन कोई दूर कर पाया? राजा जनक तक अपनी लड़की की शादी करने लगे तो मोहवश रोने लगे, पड़ोसी की लड़की की शादी हुई तो कोई ना रोया। यही मोह है। कोई भी इन विकारों से नहीं बच पाता है जब तक मालिक ना चाहे। तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा सत्संग देता है। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। साधु संग मिले का मतलब ये नहीं कि कोई साधु मिल गया और तुमने सट्टे का नंबर पूछ लिया उससे और तुम करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है। साधु से सत्संग मिलता है, साधु सत्संग देता है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी अच्छी बातें सुना दी, चार हो गए गुरुजी। सत्संग का मतलब होता है जो सत्य से संग करवा दे, जो सत्य की परख बता दे, जो सत्य खोल के सामने रख दे और उसका संग करने के लिए बोल दे कि असत्य को त्यागो और सत्य को पकड़ो। वही सत्संग है। तो सत्य क्या है? इस दुनिया में एक ही सत्य है, दो नहीं है। सत्य क्या है? आत्मदेव ही सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक तो सत तत्व, एक असत तत्व। असत तत्व तो शरीर है और सत्य आत्मा है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। तो करना है किसका संग? आत्मा का संग। आत्म ज्ञान में उतरना है और हमेशा हमेशा के लिए असत्य को त्याग के आत्मा में ही स्थित हो जाना है। इसी को कहते हैं सत्संग। इसके अलावा जो कुछ भी है वो बकसंग है, वो सत्संग नहीं है, वो सब झूठ का संग है। किसी धर्म में, किसी जात में, किसी पात में, आप कहीं पर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सत्संगी तब होगे जब आप सत्य को जान लोगे, सत्य को परख लोगे, और सत्य सबके पास है। आत्म स्वरूप ही सत्य है। इसीलिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का माथा टेकवाया सबको कि भाई इनको माथा टेको। क्यों टेको? क्योंकि एक शरीर को जो आत्मा चला रही है
उसकी वजह से ही ये सारी कायनात चल रही है। जितने भी शरीर चल रहे हैं आत्मा की वजह से चल रहे हैं। इनका माथा टेको, सजदा करो, इनको आत्मा मान के, आत्म स्वरूप मान के, ना कि किसी शरीर को मान के। क्योंकि अगर शरीर को माथा टिकवाया होता तो पहला हुक्म अल्लाह के द्वारा ही दिया जाता फिर तो काफिर होने का। क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी को माथा टेकना ये काफिरों का काम है। तो पहला काफिर तो अल्लाह ही बनाता है इस दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने किसी को काफिर नहीं बनाया। अल्लाह ने सजदा करवाया विवेक बढ़ाने के लिए कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो आत्मा को जान लो, क्योंकि मेरा वास आत्मा में ही है। खुद में ही खुदा बसता है, खुद को ढूंढने पर ही खुदा मिलता है। इसी को साहिब ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, ते तुझसे अलग नहीं है। लेकिन हम अपने साईं को हमेशा खुद से अलग मानते आए हैं और अलग ही ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो हमें मिल नहीं पा रहा है और हम कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो भक्ति तब होती है जब प्रेम उपजता है। आठों पहर भक्ति का मतलब ये होता है कि आप आठों पहर उस सत्य को अपने अंदर धारण करके रखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा की और शरीर की हद को पहचाने। आत्मा शरीर में कहाँ स्थित है, शरीर की हद कहाँ तक है, शरीर की हद कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ आत्मा की हद शुरू है, आप उसको चिंतन में रखें, याद रखें, आठों पहर याद रखें। यही आठों पहर की भक्ति है। और किसी के रंग रूप का ध्यान नहीं करना है कि गुरु जी की शक्ल लेके बैठ गए आठों पहर, उन्हीं की शक्ल का ध्यान कर रहे हो। ये तो असत का ध्यान कर रहे हो, ये नकली है, चेहरा नकली है, ये तो मिट्टी का चेहरा है, तुम इसको अपने गुरु जी का चेहरा मान बैठे। ये मिट्टी की आंखें, मिट्टी की नाक, मिट्टी के होंठ, ये सब मिट्टी है। गुरु मिट्टी नहीं होता है, गुरु शब्द होता है, गुरु आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। तो ये आठों पैर की भक्ति, आठों का प्रेम, आठों पैर का तब जागृत होता है जब हमें सत्य का बोध हो, सत्य पता लगे। उसके बाद खुद ही शरीर से हटके अपने आप को जानना ही भक्ति कहलाता है। और कोई सवाल? अच्छा साहब जी, सूक्ष्म अहंकार को कैसे खत्म करें? सूक्ष्म अहंकार कैसे खत्म होगा? सूक्ष्म अहंकार केवल और केवल सरेंडर करके ख़त्म होता है। जब परमात्मा के आगे सरेंडर कर देते हैं, यानी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा और तेरा तुझको। बहुत खतरनाक, यहाँ तक कि भक्तों को भी नहीं छोड़ता ये सूक्ष्म अहंकार। किसी को ज़्यादा सेवा करने का अहंकार हो जाता है, किसी को ज़्यादा ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है, किसी को अलग अलग तरह के सूक्ष्म अहंकार मन में बस जाते हैं। कोई अपने नाम को जनवाना चाहता है कि मेरा नाम लिखा जाए हर जगह, कोई अपनी फ़ोटो को जनवाना चाहता है। हर तरह का सूक्ष्म अहंकार है। लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है कि सेवा करो, और ऐसी सेवा करो कि कहते हैं एक हाथ देवे और दूसरे को पता ना चले, तब तो बात बन जाएगी। नहीं तो ये अहंकार एक ना एक दिन पेड़ का रूप बना ही लेगा। अभी आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कल को आपको लगेगा मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी कोई अलग हस्ती होनी चाहिए, मैं भी सतगुरु बन जाऊँ। ये सब अहंकार है, ये ले डूबता है। सतगुरु तो एक है, परमात्मा ही सतगुरु है, कोई आदमी सतगुरु नहीं है। ये तो एक संज्ञा दे दी गई है कि चलो ठीक है, सतनाम जो दे रहा है वो भी सतगुरु है, संज्ञा दे दी गई है। लेकिन कोई सतनाम देने वाला परमात्मा नहीं हो गया। सतनाम समझाने वाला गुरु देही गुरु को ही मानेंगे हम, और जो परमात्मा है वो परमात्मा गुरु है, वो शब्द गुरु है, उसका कोई मेल नहीं है किसी के साथ, वो बेजोड़ है। तो इसीलिए
सूक्ष्म अहंकार तभी खत्म होता है जब हम अपने नाम की, अपनी शक्ल की, अपने वाहवाही की कामना सच्चे दिल से अपने मन से त्याग दें। तब तो समझो कि सूक्ष्म अहंकार खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये नहीं छोड़ता। कई लोग नाम लेने आते हैं, आए हैं नाम लेने और बन के आए हैं एमएलए, बन के आए हैं डीसी, बन के आए हैं डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट। तो ये भी सूक्ष्म अहंकार है। इंसान बन के नहीं आ रहा कोई भी कि मैं एक आम इंसान हूँ जी, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन अपने लिए, समाज के लिए। यहाँ नाम लेने के लिए मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक कैदी हूँ, अपनी कैद छुड़वाने के लिए आया हूँ आपके पास। ऐसे भाव से जब कोई आता है सत्संग में, तब समझो कि सूक्ष्म अहंकार खत्म होगा। अब कोई बड़ा डीसी, बड़ा एमएलए बन के आ रहा है और सोच रहा है कि मैं तो, मेरे आने से यहाँ 4 चांद लग गए, ऐसा नहीं है भाई। तुम चाहे कुछ भी बन जाओ इस दुनिया में, तुम रहोगे कैदी के कैदी। ये 5 तत्व का जो पिंजड़ा है ये तुम्हारी जेल है और तुम इसमें कैदी हो। पता नहीं कब तुम्हारा इस पिंजड़े से निकाला कर दिया जाए और दूसरे पिंजड़े में डाल दिया जाए। एक पल का भरोसा नहीं कि कब तुम्हें यहाँ से निकाल के दूसरी जेल में डाल दिया जाए। तुम एमएलए हो, तुम एमपी हो, तुम सीएम हो, पीएम हो, समाज के लिए हो, अपने लिए हो, लेकिन गुरु के लिए कोई एमएलए, कोई सीएम, पीएम नहीं है। उसके लिए सब परमात्मा के जीव हैं जो बंधन में हैं और जिनका बंधन काटने के लिए उनको नाम दीक्षा दी जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं और इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है। संतों के लिए सब बराबर हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। इस चीज़ को हमेशा दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पर किसी अमीर की ज़्यादा खातिरदारी की जाएगी और किसी गरीब को पूछा नहीं जाएगा, ये भूल जाओ। ना ये आज तक हुआ है, ना ये होगा। हाँ, सबके भाव होते हैं, सबके सेवा करने का एक जज्बा होता है। अमीर कुछ ज़्यादा सेवा कर सकता है क्योंकि उसके पास माया का बल है, तो गरीब भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। सेवा केवल धन की नहीं है, सेवा मन की भी है, सेवा भाव की भी है। वो भी वो काम कर सकता है जो अमीर नहीं कर सकता। सबके अपने अपने भाव हैं, तो इसमें कोई मुकाबला किसी का किसी के साथ नहीं होता है। ये सब अपने अपने प्रारब्ध हैं, अपने अपने संकल्प विकल्प हैं, ये सब अपने अपने भाव हैं।